स्टूडेंट्स, आज हम हमारा फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 17 का, जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जो फर्स्ट हमारे पास आता है वो है डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। डीफॉर्म हो जाना यानी कि शेप में चेंज आ जाना, वॉल्यूम में चेंज आ जाना या उसकी शेप के अंदर चेंज आ जाना, उसको क्या बोलेंगे? डीफॉर्म हो चुका है कोई सॉलिड। डीफॉर्म कोई सॉलिड कब होगा? जब उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्लास्टिक कोई बॉडी है, प्लास्टिक छोटी सी कोई चीज है, प्लास्टिक की है। हम इसको क्या करते हैं? स्क्वीज करते हैं अपने हाथों से, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि चार हर अतराफ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो फोर्स जब अप्लाई हो रही है तो इसके बीच में, इसकी लेंथ में, इसकी वॉल्यूम में, इसकी शेप में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाएगा। तो हम उसको कहेंगे ये क्या हो गया? सॉलिड डीफॉर्म हो चुका है ये। अब कितना सॉलिड डीफॉर्म होगा ये डिपेंड करता है कि हमने उसके ऊपर कितनी ज्यादा फोर्स लगाई है। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही सॉलिड क्या होगा? डीफॉर्म हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि क्या हमने जितनी फोर्स लगाई उसके ऊपर, तो क्या कि वो ऑब्जेक्ट जब हम वो अप्लाइड फोर्स को खत्म करते हैं तो क्या वो बॉडी रिटेन हो जाती है? क्या वो बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाती है? अगर वो अपनी असली हालत में वापस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। अगर कोई ऐसी बॉडी है जो कि अपनी असली हालत में वापस नहीं आती तो उसको हम प्लास्टिसिटी का नाम देते हैं। लाइक आपके पास कोई आपके पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज आपके पास कोई क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं, तो ये बड़े अच्छे क्रिस्टल्स होते हैं। यानी कि जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये 100% अपनी ओरिजिनल शेप को, अपना 100% अपनी ओरिजिनल शेप को वापस ले आते हैं, यानी कि रिटेन कर जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक मटेरियल प्लास्टिसिटी ऐसी ऐसी किसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जैसे कि आयरन में है, जब उसको हम क्या करते हैं? जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, जब उसको हम डिफॉर्म करते हैं, वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस नहीं आती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी का नाम देते हैं। तो इलास्टिसिटी में और प्लास्टिसिटी में ये स्ट्रेस और स्ट्रेन ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया है, यानी कि एक यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगी? स्ट्रेस। ये प्रेशर के बराबर भी होती है और इसका यूनिट क्या बनता है आपके पास? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन कहते हैं बच्चों कि अगर आपने फोर्स लगाई, यानी कि आपने स्ट्रेस अप्लाई की, स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से उसके बीच किसमें लेंथ वॉल्यूम या फिर शेप में चेंजिंग आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये वो क्या है? स्ट्रेन है। तो इनकी अलग अलग नेम भी हैं। अमूमन जो है स्ट्रेस है उसको स्ट्रेस को हम सिग्मा के साथ इंडिकेट करते हैं और स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन के साथ इंडिकेट करते हैं। तो स्ट्रेन की यहाँ पर तीन टाइप्स हैं, मजीद तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? टेंसाइल स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और शेयर स्ट्रेन है। टेंसाइल स्ट्रेन उसको बोलेंगे जब आपकी में लेंथ के बीच में इजाफा हो रहा हो तो आपके पास वो टेंसाइल स्ट्रेन होगी। टेंसाइल स्ट्रेन इजाफा होगा टेंसाइल स्ट्रेन, या फिर कमी आ गई तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेन या कंप्रेस स्ट्रेन का नाम देते हैं। इसका फार्मूला सिंपल, डेल्टा L ओवर L, यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, और यहाँ पर डेल्टा A ओवर ओरिजिनल A, यानी कि इसको इस तरह हम शेप बना सकते हैं। कोई शेयर स्ट्रेन क्या है? शेयर स्ट्रेन कहते हैं उसकी शेप में चेंज आ जाना। कुछ ऐसा मटेरियल है, कोई आपके पास इस तरह का मटेरियल है जी आपके पास, आपने इसकी में क्या किया है? अपने इसमें से ये यहाँ पर फोर्स लगाई है, फोर्स लगाने के साथ कुछ इस तरह उसमें क्या आ गई? चेंजिंग आ जाए। फर्ज करेंगे आपके पास इस तरह आ गया यहाँ पर, तो देखें ये इसको हम ले लेते हैं, ये आपके पास है DA है, यानी कि डेल्टा A है, और इसको आप बोल लेंगे कि आपके पास है, इसकी अगर स्लोप डिफाइन करें तो जो वो बराबर आती है tan थीटा के बराबर आती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसी का सब आर्टिकल है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है?
कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट की बात की गई है, यानी कि इलास्टिक लिमिट का होना जरूरी है। इलास्टिक लिमिट क्या है कि जब कोई बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाए तो वो वहां तक की लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट का नाम देंगे। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्ट्रेन की होगी। और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करके क्या लगाया गया है, इलास्टिसिटी लगाया गया है। तो देखिए इलास्टिसिटी आपके पास बराबर, इलास्टिसिटी को ई से इंडिकेट करते हैं, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो भाई इसका यूनिट बनाते हैं, यूनिट क्या होता है, तो देखिए स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट क्या बन गया आपके पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखिए स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन तो होती है चेंज वॉल्यूम में चेंज ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, लेंथ में चेंज ओवर ओरिजिनल लेंथ, शेप में चेंज ओवर ओरिजिनल शेप। तो फिर देखें ये इसका तो कोई यूनिट ही होता है, इसलिए यहाँ पर नो यूनिट लिख देते हैं। इसका मतलब है कि यूनिट जो है वो इलास्टिसिटी का क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आएगा, या इसको हम बोलते हैं पास्कल का नाम भी देते हैं, पास्कल का। तो बच्चों किस मटेरियल की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, किस मटेरियल की इलास्टिसिटी कम होगी, यहाँ पर याद रख लें, मैंने यहाँ पर पॉइंट भी लिख दिया, हार्ड मटेरियल हैव लार्ज इलास्टिसिटी एंड सॉफ्ट मटेरियल हैव स्मॉलर इलास्टिसिटी। लेकिन जिसको समझे जरा इसको, अब उसका मतलब क्या होता है, देखिए जी आपके पास एक इलास्टिक मटेरियल है, लेकिन लाइक आपके पास कोई प्लास्टिक की कोई स्लाख है, प्लास्टिक की कोई स्ट्रिंग है, कुछ ऐसी है, उसको हम आराम से फर्ज करें कि आपने जी ना बराबर फोर्स लगानी है, आपने जो है आपके पास एक इलास्टिक मटेरियल है, आपके पास एक इलास्टिक मटेरियल है, और दूसरा आप क्या लेंगे, आपके पास जी एक स्टील का मटेरियल है, इसके ऊपर भी आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, इसके ऊपर भी आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई। तो देखें जी आप इलोंगेशन सबसे ज्यादा किस में आएगी, तो आप आंखें बंद करके कहेंगे जी फौरन कहेंगे, देखें जी इलास्टिक जो मटेरियल है जिसमें प्लास्टिक है, इसमें रबर बैंड हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी जो है उसमें जो ज्यादा इलोंगेशन आ जाएगी, ज्यादा उसके लेंथ में इजाफा हो जाएगा। तो यूं करते हैं, आपके पास ये लिखा हुआ है फार्मूला, यहाँ पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ फार्मूला, तो यहाँ से देखना गौर से, तो भाई इजाफा किसमें आएगा, अभी आपने बोला है इसमें ज्यादा इलास्टिक मटेरियल यानी कि प्लास्टिसिटी, रबर बैंड वगैरह वगैरह ऐसे मटेरियल्स में, इसमें ज्यादा इजाफा आएगा, अभी आपने कहा मुझे, ठीक है। लेकिन इसके देखें अगर किसी चीज में स्ट्रेन ज्यादा होगी तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन स्टील जो है उसके ऊपर बराबर फोर्स लगाई गई है, लेकिन उसके बीच में जो स्ट्रेन है वो इंतहाई क्या होगी, कम होगी, यानी कि चेंजिंग उसमें क्या आएगी, इलांगेशन क्या आएगी, कम आएगी। तो इसका मतलब है कि उसकी इलास्टिसिटी में क्या होगा, इजाफा होगा, इलास्टिसिटी उसकी मच बेटर होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड मटेरियल हैव लार्ज इलास्टिसिटी एंड सॉफ्ट मटेरियल हैव स्मॉलर इलास्टिसिटी। इसी का सब आर्टिकल है इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट में हम इसी चीज को लेते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट में इसके 3 टाइप्स हैं, यंग, बल्क और शेयर। यंग, बल्क और शेयर, ये इसका फार्मूला, यंग को हम यंग मॉडुलस को हम इसका फार्मूला, इसके 3 टाइप्स हैं, इसमें फार्मूला है आपके पास यंग मॉडुलस को Y से इंडिकेट किया जाता है। फार्मूला क्या होता है, यानी कि इसका मतलब कि देखिए आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है आपके पास, शेप है। इसका मतलब है यंग मॉडुलस जो है वो किस पे है, लेंथ पे बिलीव करता है, लेंथ की अबाउट इसको डिस्कस करते हैं। बल्क मॉडुलस में बच्चों हम किस में इंडिकेट करते हैं, देखिए वॉल्यूम की बात की गई है यहाँ पर, और शेयर में हम इसको शेप को डिफाइन करते हैं। अच्छा चलिए अब से ये पूछा जाता है जिससे यूनिट क्या होता है, तो देखें यूनिट क्या होगा, यंग मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का या शेयर मॉडुलस का, सब का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल ही होगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म का तो कोई यूनिट ही नहीं है आपके पास है। तो इस वजह से यंग, बल्क और शेयर मॉडुलस सब का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट हम बात आपको बताते चले कि आपके पास कुछ ऐसा होता है, आपके पास यहाँ पर उसको लिख देता हूं,
के यंग एंड बल्क ओनली फॉर किसके लिए होते हैं? सॉलिड्स के लिए होते हैं बच्चों ये। बट शेयर मॉडुलस फॉर इसके लिए होते हैं आपके पास? एवरीथिंग के लिए होते हैं, यानी कि हर चीज के लिए ही होते हैं आपके पास है। देखें अब इसको जरा समझें क्या है यहाँ पर। देखिए मैंने क्या लिख दिया, यंग और बल्क ओनली फॉर सॉलिड्स के लिए। भाई क्या देखें, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में क्या आएगा? चेंजिंग आएगी लेंथ में। क्या आएगा? बल्क, यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आएगा। ओनली फॉर सॉलिड्स के लिए होते हैं। और लेकिन जो शेयर है, शेयर में क्या मतलब है? शेप में चेंज ये होते हैं। ये सब के लिए पॉसिबल है, हर चीज में पॉसिबल हो सकते हैं।